हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का समय है और आज मैं बना रही हूँ आटे के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रोस्ट कर लिए और एक कटोरी घी में मैंने ले लिया ये आटा और अभी मैं आटे को भून रही। लगातार इसे चलाना पड़ेगा, नहीं तो कढ़ाई में एक साइड में लग जाएगा। आज मैं अपने पूरे परिवार को खिलाने वाली हूँ आटे के लड्डू बना के। उससे पहले ये दूध भी गर्म कर लिया था। दोपहर का भोजन बनाने से पहले आज इसने एक काम करने की ठान ली थी और वो पूरा ही होने जा रहा है अभी थोड़ी देर में। तो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस तो ये है नहीं। ये बनेंगे आटे के लड्डू, जिन्हें हमारी भाषा में कहते हैं चून के लड्डू। इसने फ्राई कर लिए। मैं ये क्या पूछ रहा था, ये साबुत ही पड़ेंगे या इन्हें काटना भी पड़ेगा? इन्हें चाहे तो अपनी मर्जी है, माम जिस्ते में कूट लो या फिर ऊपर से सजाने के लिए लड्डू को एक कक लगा लो। अपनी देख मर्जी के ऊपर बात है। देखो, सजाने के लिए तो हलवाई लगा हुए हैं। क्यों? उन्हें तो शो करना हो कि भाई ग्राहक को दिखे इसमें क्या क्या लगा हुआ है। जैसे बिस्किट वाले लगा देते नहीं, हाँ। एक कद्दू उसमें लगा दें भुनी हुई बिस्किट, चाहे कैसा भी हो, उसमें आटा लगा, सूजी लगी या क्या लगा, ये मैटर नहीं करता। लेकिन उसमें जो वो कद्दू लगी रहे ना, मेहमानों के आगे भी वही रखे जा कि भाई कद्दू वाले बिस्किट ला रखे। अब आपने भी देखे होंगे, खाए भी होंगे, उस कद्दू का मतलब क्या रहे हैं। तो वो तो हलवाई की दुकान पे या बेकरी की दुकान पे हो ऐसी चीज़, तो यहाँ तो इन्हें पीस के भी डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ताकतवर सामान है ही है ये, और हमें ही तो पता कि हाँ इसमें क्या क्या डल रहा है। मैंने पीसी ना लूं। हैं? पीसी ना लूं। हाँ, इन्हें पीस ले और इन्हें मोटे पीस हैं जो। ज्यादा मोटे भी नहीं, चच्चा पिताजी यार को भी तो देंगे फिर खाने में। हाँ सबके खाने के काम आने चाहिए ना। हाँ, ऐसे पीस ले इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही आटा हमारा भुन के तैयार हो गया। इनका तरीका भी सेम वही है बनाने का, जैसे हम लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं। और आटा कितना बढ़िया भुना, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही इसमें से। अब इसे नीचे उतार के ठंडा करेंगे कुछ देर के लिए, तब इसमें कुछ मीठा मिक्स करेंगे और तभी इसके लड्डू जाके बनेंगे। तो भाई मैं लिया ये अपना ये इलेक्ट्रिक चॉपर। इसमें जो है किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती और मिट्टी के चूल्हे के पास में बैठ कर इसे हम आराम से यूज कर सकें। चलो भाई, अब मैं पीस लेती हूँ इसमें ये ड्राई फ्रूट्स। थोड़े थोड़े करके पीसेंगे इसमें। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल लिए, अब इनको पीस लेते हैं। इससे पीसना भी बहुत आसान है। तो देखो ये भी बढ़िया चूरा बना दे हर चीज़ का। टमाटर, लहसुन, प्याज, कुछ भी चीज़ पीस लो इससे। तो ये कर लिए मैंने इसमें दरदरी। देखो जी, ड्राई फ्रूट्स जैसे मैं चाह रही थी ना ऐसे ही पीस लिए। अब इन्हें इसमें मिला देंगे। कितनी किफ़ायती चीज़ है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही कमाल की है। पोर्टेबल है, इसे कहीं भी ले जा सकें हम अपने साथ में। चलो भाई, ये ड्राई फ्रूट्स हमारे पीस के तैयार हो गए। अभी साथ के साथ इन्हें मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इन्हें साथ के साथ इसमें मिक्स कर देंगे। और देखो आटा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया और अब मैं बनाऊंगी मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना। तो आटा हमारा लड्डू बनाने के लिए बस तैयार हो गया है। थोड़ा सा जो है ये गर्म रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना हमें, नहीं तो फिर लड्डू हमारे बढ़िया बंधेंगे नहीं। और यहाँ पे लड्डू बनाने से पहले मुझे छोंकनी है सब्जी, और ये काट लिए मैंने लंबे लंबे आलू। आज इस शेप में काटे भाई। ये देखो ये ले लिए आलू, टमाटर पीस लिया, आधी कटोरी दही ले ली। इससे मिला के बनाऊंगी मैं अब आलू टमाटर की सब्जी, बढ़िया चटपटी सी मसालेदार। जब तक आलू टमाटर बनेंगे तब तक अपने लड्डू बना के तैयार करते हैं। ये ले ली हमने खांड, और खांड को इसमें मिलाएंगे। इतनी मिला देंगे कि बस लड्डू मिठा हो जाए बढ़िया और बच्चे स्वादिष्ट बताए। चलो भाई, इससे ही मिल जाएगी ये। और माँ जी कह रही कि जो आटे के लड्डू होते हैं वो उससे बनते हैं, पाँत पका के चाशनी बना के। मैंने कहा नहीं, बेसन के लड्डू की तरकीब से भी हम इन्हें बना सके बढ़िया तरीके से। आटा हमारा बढ़िया घी में भुनना चाहिए। और गुड्डू के पापा कह रहे थे देख के, कहने लगे तो तुमने कम बनाया, और बनाना चाहिए था। मैंने कहा पहले ये टेस्ट करो, और तो और भी बना दूंगी बाद में। तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए इंसान में, कोई चीज़ बनावे ना, और जब उसे सब नु कह दे ना बहुत टेस्टी बननी भाई, ये तो आत्मा तृप्त हो जा। सबको खाड़ा खुआ के, लड्डू खुआ के, मीठा वो करवा के सबका। चलो अब ये खांड इसमें मिक्स होगी और लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। देर तो काफ़ी लग गई, लेकिन फाइनली बनकर तैयार हो गए। और तैयार क्या हो गई ये दिखा दूँ मैं आपको।
ये हैं भाई वो आटे के लड्डू। वैसे तो इनकी हालत अभी पतली है, पतली मतलब पतले से हैं ये अभी लिक्विड टाइप से के। और ये बोल रही कि ये फ्रिज में रख के बिल्कुल सही हो जाएंगे बढ़िया। तो इसने इन्हें बनाने का जो प्रोसेस है वो अपना अलग ही रखा है। माँ कुछ और तरीके से बता रही थी, ये कह लगी नहीं इस तरीके से भी बन जा। तो आज दोनों की सलाह मशवरा के बिना बने हैं ये, मतलब अपने अपने तरीके से। तो इसने यो तरीका अपना खुद का अपनाया, ना कि माँ की सलाह। माँ तो ये कह रही थी इसमें पका पात, ये जो कढ़ाई धरी और जैसे चक्के बनावे हैं ना आटे के, ऐसा बना के मटेरियल तब इन्हें गोल गोल बना दे फिर। लेकिन ये इस तरीके के बनाए। और क्वांटिटी ये मुझे लग रही थी थोड़ी सी, मैं कह लगा इससे ज़्यादा भी तो बना सके थी, मतलब अच्छी तादाद में। कह लगी पहले खा के तो देख लेंगे, नहीं तो बनाई हुई चीज़ फिर वीरान हो जा, तो फिर कब्जे में नहीं आती। लो तो भाई अभी से मैं रख देता हूँ। इधर ये जो कढ़ाई है इसमें बन रही है आलू टमाटर की सब्जी, और खाने का टाइम होने वाला है। बच्चे स्कूल से वापस आने वाले हैं। आज तो उन्हें जल्दी भी भूख लगेगी क्योंकि उनकी आज एक्टिविटी थी फिजिकल वाली, और सुबह से ही जा रहे वो फौजी बन गए एकदम बढ़िया वाले, अपने इंडियन आर्मी की ड्रेस में जा रहे हैं। अपने कल वाले टाइम पे बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। पिछले 2 दिन से तो एक समय बांध रखा है। कल भी 1:15 बजे बारिश आई थी और आज भी धीरे धीरे बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं। और वहाँ पे जो उन्होंने चूल्हा जला रखा था, मैंने पहले कह रहा था कि अगर बारिश तिरछी होती तो यहाँ डिस्टर्ब हो जाए मामला, इसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से मूव करना पड़ेगा चूल्हे को। लेकिन जो हवा है वो अपोजिट है, तिरछी बारिश उधर नहीं जाएगी, तिरछी बारिश इधर आएगी। और माँ को फिक्र रहती है वो हारी ढकने की, उसमें आग सी लगती रहती है हमेशा 24 घंटे। और आवाज़ भी तेज़ तेज़ सी होने लगी है, इसलिए अपने आप को रूफ के अंदर कर लो फिलहाल। अब मैं ना कुछ देर के लिए रख दूंगी फ्रिज में। ये देखो अब लगे ना सोने से लड्डू, अब लगा कि यहाँ लड्डू बन के तैयार हो गए। 15 अगस्त को फिर होगा। 15 अगस्त को फिर होगा प्रोग्राम। तो फौजी आ चुके हैं स्कूल से अपना एक्ट करके। अब बताओ परफॉर्मेंस कैसी रही तुम्हारी? बढ़िया सेकंड पोजीशन आ गई। सेकंड पोजीशन आ गई? और हमारी टीम की सेकंड पोजीशन आ गई। बस तो और क्या चाहिए। अब कब करना तुझे ये कपड़े पहन के? 15 अगस्त को होगा। अच्छा चलो कपड़े चेंज कर लो और थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो भाई लड्डू बना के तो मैं अंदर रखी आई, और जिसका मन करेगा खा लेगा। खाने के साथ में सबको थाली में सर्व कर देंगे। और इधर हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन गए तैयार होगी। अब मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं। और बच्चों के आने के टाइम तक ही मुझे हर रोज़ खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अगर मैं बना के रख दूँ तो वो ठंडा हो जाता है। फिर हम भी खाना तभी खाते हैं जब हमारे बच्चे आ जाते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन गई है। अभी समय हो चुका है 2:30 और सबने खाना खा लिया। अब जो है सबका आराम करने का समय है, आराम की मुद्रा में। लेकिन बच्चे बड़ा मुश्किल है इनको सुलाना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बहाना लगाते ही रहते हैं। और मिट्टी का चूल्हा करूँगी मैं शाम के टाइम साफ़। बारिश आई थी लेकिन आके चली गई। जो सामान धूप में रखा हुआ था उसे छाँव में रखना पड़ा, टीन शेड के अंदर। जैसे कपड़े सूखे हुए थे, अध कचरा काम रह रहा था उनका भी, तो उन्हें भी उतारने पड़े। और वही आज मैंने ये वाला मैट भी धो दिया था, ग्रीन वाला, वो देखो वो फैला रखा वहाँ सींटों पे। मगर सांझ तक धूप रहेगी, सूख जाएगा। एक मैट तो मैंने अंदर ले जाकर डाल दिया। और इसे मैंने ना देखो लड्डू भी खुआए बटर पेपर पे। इसे मैंने लड्डू और रोटी दोनों चीज़ डाल ली थी। रोटी कर दी ना नीचे, क्योंकि वो टिफ़िन इन्होंने खो दिया, उरा पर कहीं गिर दिया, ढूंढवाना पड़ेगा। और माँ का हो गया इसी के साथ में चिलम पीने का टाइम। थोड़ी सी चिलम में घूंट मारेगी और मैं इस खुशबू को जो है सूंघूंगी बैठ कर यहीं सी, जब तक मेरा पसीना भी सूख जाएगा। अभी जो है मैं यहीं बैठी रहती हूँ और माँ को खूब धूमें ठान देते हैं। वैसे कली पीना शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता, हानिकारक हो गया, पर फिर भी जब इनकी हैबिट बढ़नी तो क्या कर सकें, पी लेने दो भाई।
पकड़िए कौन है कौन सी है चल रे तू गली में हम आ रहे हैं ना मम्मी, इस गली में मतलब आपको ये नहीं पता कि हमारे गांव में कैसी कैसी गलियां हैं, लेकिन मुझे सारा पता है। इस गली में देखो इतनी दूर में ट्यूशन पढ़ने आई थी पैदल मम्मी। देखो ये घर है ना कोने में येलो वाला, इसमें ही सामने बैठ के पढ़ रही मैंने देखी थी। हाँ। और एक गली और बताई मैंने जो पूजा दीदी के घर के पास निकले, मम्मी को पता नहीं था लेकिन मुझे सबका पता। सारी गली छोटी छोटी बहुत गलियां हैं ना अंदर गाँव में, ऊपर चढ़ के नीचे उतर के, इसलिए इस घर में चिंकी ट्यूशन पढ़े अंदर। अभी उसकी छुट्टी का टाइम हुआ नहीं वैसे, 6 बजे हो गए, अभी 5:30 बजे, आधा घंटा है ना। पूरे करने के लिए सारी महिलाएं हैं। ढोल वाला है बस पुरुष तो गिर गया बदावा लो तुम प्रसाद दिखाओ क्या खा रहे बोल मुनिया खेले की ले गुड्डू तू भी ले लो एक ही दो होगी वही पूजा पाठ आज की शनिवार की। साइकिल पे कह रहा था जाने को, फिर हमने मना कर दी। साइकिल भीड़ हो रही माँ, देख लो कभी कोई आ रहा बताओ, कभी कोई आ रहा।